इजरायल हमास जंग के 30 दिन गुजर चुके हैं। गाजा पट्टी में 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। इजरायल में मरने वालों की संख्या करीब 1400 है। 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के 30 दिन गुजर चुके हैं। हमले वाले दिन से ही इजरायली सैन्य बलों के जवान गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। चलिए आज हम 10 बिंदुओं में आज तक के बड़े अपडेट से आपको रूबरू करवाते हैं। दोनों ओर से हुए हमले में इजरायल में अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 239 लोग बंधक बनाए गए हैं। इजरायली सेना गाजी पट्टी में घुस चुकी है और हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसमें इजरायल के करीब 24 सैनिकों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। उधर गाजा पट्टी में भी करीब 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 2 दिन के भीतर ही 150 से ज़्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी ड्रोन सुरंगों के पास बंधकों को ढूंढ रहे हैं। इजरायल की सेना ने 29वें दिन हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक शनिवार 4 नवंबर को किया। अल-अक्सा रेडियो ने शनिवार को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले के दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं था। वहां उसका परिवार रहता था, लेकिन हमले के वक्त कोई सदस्य मौजूद था या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शनिवार को कहा कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को ढूंढकर खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, हम सिनवार को ढूंढ लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। गाजा के मघाजी शिविर पर शनिवार को इजरायली बमबारी में 51 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को जॉर्डन में अरब के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उनका प्रयास हमास के कब्जे से इजरायली नागरिकों को रिहा करवाना है। इसके साथ ही गाज़ा पट्टी में हवाई हमले रोकने की भी कवायद हो रही है ताकि नागरिकों की जान ना जाए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि जब तक हमास की ओर से बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कोई अस्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अरब विदेश मंत्रियों के साथ बैठकों में गाजा पट्टी में संघर्ष विराम नहीं होने को लेकर नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उन्हें बताया गया कि अरब देशों में इजरायल के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि गाजा पट्टी में राहत पहुंचाने के लिए हमले रोकने के प्रयास में प्रगति हुई है। इस पर उन्होंने विस्तार से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने निजी तौर पर गाजा पट्टी में जारी सैन्य अभियान में नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के लिए इजरायल के लिए कई कदमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें हमास नेताओं और उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए छोटे बमों का उपयोग करना भी शामिल है। हमास के सशस्त्र विंग का कहना है कि इजरायली हवाई हमलों के कारण 60 से अधिक बंधक लापता हैं। इज़-अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी हमास के टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि इजरायली बंधकों के 23 शव मलबे में फंसे हुए हैं, जो इजरायली सैन्य बलों के हवाई हमले का परिणाम है। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक रोटी के 2 टुकड़े खाकर रह रहे हैं। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के निदेशक थॉमस वाइट ने बताया कि गाजा में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध में अब तक दोनों ओर से 9,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के निदेशक थॉमस वाइट ने कहा है कि युद्ध के चलते गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार 3 नवंबर को कहा कि गाजा में एक औसत फिलिस्तीनी नागरिक भंडार किए गए आटे से बनी रोटियों के 2 टुकड़े खाकर रह रहे हैं और सड़कों पर पानी पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मौत और विनाश का मंजर। थॉमस वाइट ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में गाजा की यात्रा की। उन्होंने उस जगह को मौत और विनाश का मंजर बताया। उन्होंने कहा, अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और लोग अपने जीवन, अपने भविष्य और अपने परिवार का भरण पोषण को लेकर डरे हुए हैं।
व्हाइट ने गाजा से एक वीडियो ब्रीफिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के राजनयिकों को बताया कि यूएन फिलिस्तीनी शरणार्थियों